जय हिंद। अपना टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे शून्य क्या है, सम संख्या या विषम संख्या है, आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शून्य क्या? शून्य बोलोगे जीरो क्या है? क्या जीरो क्या है? बोलेगा सम है या विषम है? बोलेगा जीरो क्या है, सम है या विषम संख्या है? तो क्या जवाब देंगे? अगर कोई आपसे पूछता है कि जीरो क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, इसको हमेशा बोलना कि जीरो एक सम संख्या है। क्या है? जीरो एक सम संख्या है। जीरो क्या है? सम संख्या है। कैसे? जो देखो नोट में एक ट्रिक है, ये किसी भी संख्या को जांच करना है कि कोई भी संख्या सम है या विषम है, तो इसका क्या नियम होता है। जो देखो, अगर सम संख्या दो सम संख्या ले लिए, देखो यहाँ लिख रहे हैं इक्वल टू सम। अगर दो सम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वह संख्या सम में आएगा। क्या आएगा? दो सम संख्या को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वह संख्या क्या आएगा? हमेशा सम ही आएगा। एग्जाम्पल में देखो, देखते हैं कैसे। कोई सम संख्या मान लो जीरो ले लिए, ठीक है, इसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। देख लो इधर, जीरो में दो को जोड़ो या घटाओ, हमेशा दो क्या आएगा? सम ही आएगा। अब ये लिए तो देखो सही हो गया कि दो सम संख्या को जोड़ने पर या घटाने पे वह संख्या क्या आएगा? तो सम आएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछता है कि दो सम संख्या को जोड़ने या घटाने पे वह संख्या क्या आएगा? सम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा, क्या आएगा? तो क्या बोलना है? सम संख्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। 6 सम है, हाँ, और यहाँ पे 4 लेते हैं। अब देखो 4 को 6 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। घटाएंगे तो 2 आएगा। मतलब दो सम संख्या को जोड़ने पे और घटाने पे हमेशा क्या आता है? सम आता है। तो ये याद रखना कि दो सम संख्या को जोड़ने पे या घटाने पे वह संख्या क्या आएगा? सम ही आएगा। ठीक, नंबर 2 में देखो क्या है, पूरा विषम संख्या, दो विषम संख्या और बड़ा दो विषम संख्या को जोड़ने पे या घटाने पे वो भी हमेशा सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। क्या? सम। तो ये देखो यहाँ पे कि दो विषम संख्या कोई भी ले लो, कोई भी लेते, 5 विषम संख्या है। और देखो यहाँ पे जोड़े या घटाने पे 3 भी विषम है। अब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा सम ही आएगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 तो सम है ना। घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। देखो इसको जोड़ने पे या घटाने पे क्या आता है? सम आता है। तो कौन तुमसे ये पूछेगा कि दो सम संख्या को जोड़ने पे या घटाने पे और कौन सी संख्या आएगा? सम संख्या आएगा या विषम संख्या आएगा? तो क्या बोलेंगे? हमेशा सम संख्या ही आएगा। जीरो मान लो यहाँ पे ये लेते हैं 5 है, यहाँ पे एक 9 लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 आ गया। 9 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमेशा सम ही आएगा। 14 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। यही आएगा ना। तो दो संख्या को जोड़ने पे, दो विषम संख्या को जोड़ने पे या घटाने पे वह संख्या हमेशा सम ही आएगा। ये 2 हो गया। अगर ये पूछता है एग्जाम में कि दो सम संख्या को जोड़ने पे या घटाने पे वह संख्या क्या आएगा, तो क्या मारेंगे? सम संख्या ही आएगा। ठीक है। अब नंबर 3 में देखो क्या पूछता है कि एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, दोनों को जोड़ने पे या घटाने पे वह संख्या क्या आएगा? तो वो हमेशा विषम ही आएगा। क्या आएगा? बड़ा सम संख्या को और भी एक विषम संख्या ले लो, इसको जोड़ने पे या घटाने पे वह संख्या क्या आएगा? विषम ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, देखो इधर 10 जो क्या सम संख्या है और 3 क्या है? विषम संख्या है। 3 क्या? विषम है ना। 3 क्या है? विषम संख्या। अब बताओ इसमें कि 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7। अगर 10 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। तो मतलब सही है। अगर एग्जाम में पूछता है कि सम संख्या
एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने या घटाने पे वह संख्या क्या आएगा, सम आएगा या विषम आएगा? तो क्या मारेंगे, वह संख्या जो आएगा विषम आएगा। ये तीन गो सम विषम से 3 सवाल पूछता है, कभी भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसलिए तीनों को याद करके रखना। अब देखो आगे क्या पूछता है जी, देखो बोलेगा कोई भी संख्या मान लो कि 0 है, इसके नीचे कुछ संख्या 4 देते हैं, तो बोले इसका मान क्या आएगा, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मान क्या आएगा, ठीक है। और ये बोलेगा कि 0 ऊपर भी है और 0 नीचे भी है, तो इसका मान क्या आएगा। ये तीनों में से याद रखना, कोई भी पूछता है, ठीक है। फिर अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 होकर किसी भी संख्या से भाग अगर हम 0 में देंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। अगर नीचे कोई भी संख्या दे दो, ऊपर अगर 0 रहता है तो हमेशा 0 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर तो वह संख्या क्या आएगा, 0 ही आएगा, हाँ क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये भी बोलेगा, जैसे इसको तो किस तरह याद रखना है, तो 0 बटा कोई भी संख्या बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। मतलब ऊपर 0 रहे और नीचे कोई भी संख्या डाल दो, इसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है क्या, इस संख्या ऊपर है, कोई भी संख्या ले लेंगे, 8 है, 8 नीचे 0 है, तब इसका मान कितना आएगा, मतलब 8 बटे 0 का मान कितना आएगा, तो इसका मान जो आता है वो अनंत आता है। क्या आता है, अनंत, क्या अनंत आता है। अब देखो यहाँ पे इसको किस तरह पूछता है कि कोई संख्या बटा 0, मतलब किसी संख्या के हर में अगर 0 हो तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, अनंत, ठीक है। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर वह संख्या कितना आएगा, अनंत, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, है ना। अब ये बोला कि 0 बटे 0 का मान क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। दोनों क्या आएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अगर ये पूछता है कि 0 से भाग देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 से भाग किसी संख्या में देंगे तो इसका मान इन्फिनिटिव आएगा, अनंत जिसको बोलते हैं। और 0 से भाग अगर 0 में देंगे तो अनडिफाइंड आएगा। ये याद रखना था। नेचुरल नंबर को 2 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। जो पहला है वो क्या है, अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऋण। क्या बोलते हैं, ऋण संख्या, ऋण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, है ना। और जो दूसरा है जो भाज्य संख्या, क्या है, भाज्य संख्या। तो ये बोलेगा नेचुरल नंबर को कितने वर्गों में बांटा गया है, या नेचुरल नंबर कितने प्रकार के होता है, प्राकृतिक संख्या, तो 2। कौन कौन होता है, अभाज्य और भाज्य। ये जो ऋण संख्या है इसी का दूसरा नाम है। जैसे हर इंसान को 2 नाम होता है ना, एक प्यारा नाम और एक आधार कार्ड वाला नाम, तो इसी तरह अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, ऋण संख्या भी बोलते हैं। और ये भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर को 2 वर्गों में बांटा गया, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। पहले देखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य या ऋण संख्या, दोनों एक ही है, अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब देखो इसका परिभाषा कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसी को, तो देखो यह क्या, कि वह संख्या जो 1 से और अपने आप 1 से और अपने आप से विभाज्य हो। विभाज्य हो के मतलब
कटे, गुणनफल हो, विभाज्य हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। इसका एक परिभाषा और है, क्या है जो देखो, बोलता है केवल और केवल, केवल और केवल दो गुणनफल हो। क्या? दो गुणनफल हो तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दो परिभाषा है, कोई भी परिभाषा बता दो, दोनों सही है। बोले वह संख्या जो एक से और अपने आप से विभाज्य हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या केवल और केवल दो गुणनफल हो तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है और पांच अभाज्य संख्या है। चार अभाज्य संख्या है नहीं है, क्योंकि एक से, दो से और अपने आप से। इसका गुणनफल है जो दो से अधिक है। देखो पाँच हो गया और सात हो जाएगा, और कितना होगा? 11 होगा, और कितना होगा? 11 के बाद 13, डॉट 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 डॉट, क्या कहाँ तक जाएगा? इन्फिनेटिव तक, है ना? क्या आगे तक जाएगा? इन्फिनेटिव तक। अब देखो यहाँ पे क्या पूछता है, जो देखो तुमसे ये पूछेगा सवाल के थ्रू, मैट्रिक में किस तरह पूछता है कि सबसे छोटा, सबसे छोटा, है ना, अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या कौन है? क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो कौन है? दो है। क्यों है? दो। अगर पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है तो दो है। अब देखो इसमें घुमा के क्या पूछता है, जो देखो इसमें पूछेगा कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? बोले सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो दो। फिर पूछेगा कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य संख्या कौन है? तो भी दो ही हो। तो यहाँ क्या पूछता है तीसरा नंबर में कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन है? सम बोले तो दो, विषम, विषम अभाज्य, विषम मतलब समझता है ना, जो दो से विभाज्य ना हो। विषम अभाज्य संख्या कौन है ये पूछेगा। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या तो कौन है? तो ये तीन हो जाएगा। क्या होगा? तीन। अगर पूछते हो तीनों हमेशा याद रखना, ये कभी भी पूछ सकता है। देखो सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो दो, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या तो दो, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या तो कितना होगा? तीन। क्या होगा? तीन। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक से और अपने आप से और कोई और अदर संख्या से, कोई और संख्या से विभाज्य हो। क्या हो? विभाज्य हो। तो वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। तो वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि वह संख्या जो एक से और अपने आप से और किसी और से भी घटे, किसी अदर नंबर से भी घटे, तो वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य। जिस संख्या का गुणनफल दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, क्या? दो से अधिक हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या कहते हैं या कहलाएगा। जिस संख्या का गुणनफल दो से अधिक हो,
जैसे एक, अपने आप और किसी और से। देखो एग्जाम्पल में देखो कैसे है। जैसे यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है, 4। 4 का गुणनफल कौन कौन है जो बताओ। 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है कि नहीं। फिर क्या आ जाएगा 6। 6 में देखो क्या है, 6 में कौन बना रहा है, एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो इसमें क्या 2 से अधिक है कि नहीं गुणनफल। मान लो 8। 8 क्या है, भाज्य या अभाज्य है। भाज्य क्यों, क्योंकि उसका गुणनफल 2 से अधिक है। 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो वह संख्या क्या है, अभाज्य है। जिस संख्या का गुणनफल 2 तो वह संख्या अभाज्य, और जिस संख्या का गुणनफल 2 से अधिक हो तो वो भाज्य कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, भाज्य। जैसे देखो यहाँ पे ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। देखो इसमें क्या पूछता है, जो देखो इसमें तुमसे ये पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है ना। देखो तो इसमें सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो आंसर क्या देंगे, 4। आंसर क्या देंगे, 4। और देखो इसमें घुमा के किस तरह पूछता है, देखो बोलेगा सबसे छोटा समभाज्य संख्या कौन है। समभाज्य संख्या कौन है, समभाज्य संख्या कौन है, तो भी आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। फिर बोलेगा सबसे छोटा भाज्य संख्या तो 4, और सबसे छोटा समभाज्य संख्या तो भी 4। और इसमें एक और क्या पूछता है कि सबसे छोटा विषम, क्या सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है। अगर सम बोलेगा तो 4 मारेंगे, विषम बोलेगा तो विषम इसमें कौन है, 9 है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे एक ट्रिक है, हमेशा याद रखना इसमें क्या है कि जो अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या इक्वल टू वाइफ कहलाता है। क्या, वाइफ, समझ में आ रहा है, वाइफ मतलब पत्नी। और देखो जो भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है वो क्या कहलाता है, जीएफ, जिसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड, है ना। क्या, गर्ल फ्रेंड। कैसे, जो देखो इसको बताते हैं कैसे, ये हमेशा याद रखना। ये दोनों याद हो गया तो समझो पूरा याद हो गया। देखो अभाज्य है, पत्नी है, पत्नी को कुछ भी सामान घटता है, श्रृंगार हो, 16 नखड़ा पकड़ा कुछ भी, तो वो नखड़ा भी दिखाएगी तो किसके पास दिखाएगी, अपना पति के पास। मतलब या अपने आप को दिखाए या अपना पति को दिखाए। तो ये दिखा रहा है कितने लोग को, 2 लोग को, या अपने आप को या फिर पति को। तो बताया ना जिसका गुणनफल 2 तो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य, है ना। अब देखो इसमें क्या समझ में आइए, इसमें भाज्य संख्या गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं है। देखो कोई गर्लफ्रेंड है या लवर है, ये अपने दोस्त बनाता है या इसको कुछ घटता है सामान, तो ये नखड़ा करेगी। अगर कोई बॉयफ्रेंड इसको ला कर डिमांड पूरा करता है तब तो सही है, अगर नहीं करता है तो वो क्या करेगी, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को चेंज कर देगा। मतलब जो तुम्हारा जैसे लोग बहुत सा मेरे पीछे है, कोई लड़की है अपना बॉयफ्रेंड से कुछ करेगा डिमांड, अगर वो दे दिया तो सही है, नहीं दिया तो तुम जाओ कोई और आएगा। मतलब इसका जो गुणनफल है वो क्या है, इसका फिक्स नहीं है। गर्लफ्रेंड का कोई फिक्स है कि ये एक ही बॉयफ्रेंड होगा, नहीं। तो इसी तरह जो इसका गुणनफल जो आ रहा है भाज्य संख्या का वो 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, 2 से क्या है, अधिक है। तो इस तरह जीएफ जिसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड, इसका भी जो लवर का जो कोई फिक्स नहीं है, जो नखड़ा अपने आप से भी करेगी, किसी बॉयफ्रेंड से भी करेगी, अगर वो डिमांड पूरा नहीं किया तो कोई इसको हटा के कोई और भी ले आएगा, मतलब इससे भी करेगी, ठीक है। मतलब जो इसका जो डिमांड होता है कि कितना लोग से डिमांड कर सकते कोई मालूम नहीं है, लेकिन वाइफ का फिक्स है, वो डिमांड अपना पति के साथ ही करेगी, ठीक है, कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी गिफ्ट हो, है ना। तो ये याद रखेंगे कि आवाज़ संख्या वाइफ का
और भाज्य संख्या गर्लफ्रेंड, इसमें कोई अनलिमिटेड है, इसका गुणनफल 2 से अधिक है 29। बी में क्या है 16 और सी में क्या है 15 और डी में क्या है 33। क्या बोला 33। ये बोल रहा है ना कि इसमें से अभाज्य संख्या कौन है। क्या बोला अभाज्य संख्या कौन है। ये एक में क्या पूछ रहा है कि 29 है, 16 है, 15 है और 33 है। तो 33 में बोला अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जिसका गुणनफल 2 मतलब 5 है ना। यहाँ देखो 33 को देखते हैं तो वो 1 से भी विभाज्य हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है और 33 से भी हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब 15 को देखते हैं, 15 अभाज्य है नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 देखो 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। तो ये भी नहीं होगा। और 16 होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से 1 कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 4 से है ना। इसलिए ये नहीं होगा। और इसमें भाज्य 29 होगा। क्यों? क्योंकि वो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए बन गया। इसी तरह पूछता है मैट्रिक में, बहुत आसान पूछते हैं। ए में क्या है जी देखो, बोर्ड 8, बी में बोर्ड 9 और सी में बोर्ड है 11 और डी में बोर्ड 15। क्या ये पूछ रहा है कि इसमें आप ये बताइए कि चारों में अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या वही जिसका गुणनफल 2 मतलब वाइफ है ना, यही ना, हस्बैंड वाइफ। अब यहाँ देखो 15 हस्बैंड वाइफ है नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारा गर्ल है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है। तो ये नहीं होगा हस्बैंड वाइफ, ये हो ही नहीं सकता है। 8 को देखते ये होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 भी है, 2 भी है और 8 भी, ये भी हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकता। 9 होगा वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। 11 होगा, 11 होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो गुणनफल है 1 है और अपने यहाँ पे है, वो हस्बैंड वाइफ है। मतलब हस्बैंड वाइफ है तो अभाज्य संख्या है, बन गया। मार देना सी, आंसर आ गया 1 नंबर। ठीक है, मैट्रिक में इस तरह पूछता है, आराम आसान से पूछता है। ए में दिया 10, बी में दिया 21, सी में दिया 11 और डी में दिया क्या, डी में क्या दिया है देखते हैं। डी में दिया 35। बुढ़ा इसमें भी ये बताइए हस्बैंड वाइफ कौन है। हस्बैंड वाइफ बोले तो अभाज्य संख्या कौन है ना, अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, तो बूढ़ा अभाज्य संख्या चारों में कौन है, तुम आराम से मारोगे। बताओ 35 हस्बैंड वाइफ है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारा लवर है। देखो इधर 1 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 35 भी है। तो ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या होगा नहीं होगा। 11 होगा, 11 होगा। तो ये आंसर क्या मार देना सी। 21 होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 21 भी है। तो ये नहीं होगा। 10 होगा नहीं होगा। तो ये कैंसिल, मतलब आंसर कौन होगा सी। सी एक क्या है अभाज्य संख्या, बोले तो हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, वो आगे देखते हैं। थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देना, आराम से, बहुत आसान सवाल है। बोला क्या देखो 625 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन, ये थोड़ा हटके है ना। अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए। 5 का घात होगा, 5 का घात होगा। देखो इसमें क्या बोला है ना, ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ, जो ए में दिया हुआ 3, बी में दिया हुआ 5 और सी में दिया हुआ क्या 6 और डी में क्या दिया हुआ 4। घात का मतलब देखो समझते हैं, घात क्या बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं पावर। या अभाज्य गुणनखंड बड़ा निकालने के लिए 625 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो कितना आएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यही आएगा। कितना आएगा 5 गुने 5 गुने 5। देखो 5 5 25, 25 25 25 से और 125 गुने 5 करोगे तो 625 आएगा। तो ये पूरा क्या अभाज्य गुणनखंड मतलब सोचता है ना, इस तरह जब निकालते थे अभाज्य गुणनखंड 625 5 से दिए तो कितना आ जाएगा 125।
यही आएगा ना। फिर देखो 5 लगाएंगे तो 25, फिर 5 लगाएंगे तो 5, 5 आया। तो बोर्ड इसका घात कितना होगा? घात का मतलब बोलते हैं पावर। तो ये 5 कई बार लिखा हुआ? 4 बार। 5 पे पावर 4। तो बोले घात कितना है? तो घात बोलते हैं पावर को। तो घात कितना है? 4। तो ये 4 मार देना, आंसर हो गया। आंसर क्या? ये बोला 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा? अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा? मतलब एक नंबर में दिया हुआ है 1, फिर क्या दिया हुआ है? बी में 2, सी में क्या दिया हुआ? 3, और डी में क्या दिया हुआ? कोई नहीं, मतलब नन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? नन। बड़ा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा? तो इसका आंसर देखो क्या होगा। पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, मतलब हस्बैंड वाइफ, मतलब एक से और अपने आप से। अब देखो हस्बैंड वाइफ में कौन कौन आता है? 2, 3 और कौन है? 5 आएगा और 7, यही आएगा ना। और भाग विधि से किस तरह बनाते हैं? 2 से भागा देंगे 3 में तो 1 आएगा। फिर कितना चाहिए? 1 से कटेगा तो 2, फिर 2 आ गया। तो इसका जो मशा आया वो कितना आया? 1 आएगा, है ना। इसी तरह देखो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा? तो हमेशा 1 ही आएगा, है ना। क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या तुम कितना बार ही ले लो। मान लो यहाँ पे देखो, देखते हैं 53 अभाज्य संख्या, नो प्रॉब्लम। एक और कोई संख्या ले लो, जहाँ तहाँ से उठा लो। 17 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, है ना। 17 भी क्या? अभाज्य संख्या। दोनों का जो मसा आएगा, दोनों का क्या आएगा? जो मसा आएगा वो 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये बोलेगा 2 अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा? तो 1। हमेशा याद रखना, अभाज्य संख्या मसा मतलब हस्बैंड वाइफ का जो मसा आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।